नमस्कार। ज्ञानवर्धकी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका स्नेह और सपोर्ट निरंतर मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण पांडवों की सहायता करते थे, वे किसी यादवों को अच्छा नहीं लगता था। यहाँ तक बलराम भी इस बात से बहुत चिढ़ जाते थे, परंतु कृष्ण की दूरदृष्टि का किसी को अंदाजा नहीं था। उस प्रदेश में जरासंध का उत्पात अत्यधिक बढ़ गया था और वहां के लोगों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी कृष्ण पर थी। कृष्ण के कहने पर ही पांडवों ने इतने शक्तिशाली जरासंध को मारा था। कृष्ण की सहायता से पांडव अब भली प्रकार जम गए थे। चारों ओर भूमि आबाद होने लगी थी। उन्होंने नए ढंग से नगर बसाया था। पांडवों की उन्नति को देखकर उनसे जलने वाले राजाओं की कोई कमी नहीं थी। इसीलिए कृष्ण ने पांडवों को राजसूय यज्ञ करने को कहा। राजसूय यज्ञ करने से पता चल जाता है कि कौन से राजे इनके पक्ष में हैं और कौन से राजे इनसे जलने वाले हैं। कृष्ण का विचार था कि पांडवों की श्रेष्ठता स्वीकार करने वाले राजे ही राजसूय यज्ञ में आएंगे और उन्हीं की सहायता लेकर कौरवों से युद्ध भी किया जा सकता है। युधान सोचता है कि कृष्ण हमेशा जोखिम भरा कार्य ही करता है, चाहे जैसा भी युद्ध कैसा भी क्यों न हो, उसे अपने प्राणों की परवाह तक नहीं रहती। जरासंध को मारने का जोखिम भरा कार्य हाथ में लेने के बाद धर्मराज तो बहुत घबराए हुए थे। उनको लग रहा था कि जरासंध ने कितने राजाओं को बंदी बनाया है। उसी प्रकार कृष्ण के साथ उसके दोनों भाइयों को भी बंदी बना लिया तो जरासंध तो राक्षसी माता की संतान था। इन तीनों को राजमार्ग पर खड़ा करके हाथ पांव कटवाकर चमड़ी उतरवाकर लेने से भी हिचकिचाने वाला वो नहीं था और भैरव पंथ के वामाचार्यों के प्रभाव में वो था। 101 राजा बनने वाले क्षत्रियों की बलि चढ़ाने की वह तैयारी कर रहा था। इसी कारण वह ऐसे लोगों को बंदी बनाता जा रहा था। 101 की संख्या पूरी होते ही वाम मार्ग के अनुसार नर भेद में उन सब की बलि देने का उसने निश्चय किया था। धर्मराज सोच रहे थे अगर उस दल में इन तीनों को भी मिला दे तो। यही सोचकर धर्मराज ने कृष्ण से कहा था, कृष्ण, मुझे राजसूय यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं। मैं अपने इन दोनों भाइयों को खो नहीं सकता। परंतु भीम और अर्जुन बहुत साहसी थे। कृष्ण ने कहा, जोखिम से डरने वाले कहीं यशस्वी होते हैं क्या? तुम दोनों मेरे साथ चलो। जो भी मेरे साथ होगा उनका दायित्व मुझ पर होगा। धर्मराज कृष्ण की बात मान गए। दोनों भाइयों में अतुल धैर्य शक्ति थी, पर शत्रु के मर्म को समझने की सूक्ष्म बुद्धिमत्ता न थी। युधिष्ठिर को समझा बुझाकर तीनों चल दिए। आगे आगे कृष्ण, बीच में भीम और अंत में अर्जुन चल रहे थे। तीनों सुदृढ़ सुडोल घोड़ों पर सवार थे। समस्त आर्य जगत के नगर, गांव, नदी, नाले, पहाड़, पर्वत, जंगल, सबका विवरण कृष्ण को पता था। बाहर के देश का कोई भी मिलता है तो उससे पूछकर जानकारी लेता था। रास्ते में ऐसे ऐसे पहाड़, पर्वत, झाड़ियां, जंगल, नदियां मिलती रही और एक एक गुप्त मार्ग भी मिले। बाहरी पर्वत श्रेणी मिली। जरासंध की विशाल सेना छिपकर राजधानी की रक्षा करती थी। आसपास खूब कृषि योग्य भूमि थी। कहीं और वर्षा हो न हो, पर जरासंध के राज्य में वर्षा का अभाव नहीं था। युद्ध में तो जरासंध को कोई भी हरा नहीं सकता था। कृष्ण की योजना ही ठीक रही। क्रूर शेर को मांद में प्रवेश करके उसे मार डाला था। केवल इतना ही नहीं, बल्कि उसके मुख में घुसकर उसके मन की क्रूरता तक को हिला डाला। पर कैसा जोखिम भरा कार्य था वह! यह सब याद कर युधान का शरीर एकदम कांप उठा, पसीना बह निकला। जरासंध की 5 बेटियां थी। 2 पुत्री का विवाह तो उसने कंस के साथ ही कर दिया था। कंस की मृत्यु के बाद वह विधवा दोनों पुत्रियां मायके आकर ही रह रही थी। एक दिन
रात के भोजन में इन दोनों ने विधवा पुत्रियों ने मना करने पर भी आग्रह पूर्वक जरासंध को मांस भर भर के इन दोनों ने परोसा और खिलाया। मांस में रस अधिक था। मां न रहने के कारण अब वे दोनों पुत्रियां पिता का सहारा बन गई थी। 2-3 जमाई आने से जरासंध भोजन बस करके उठने को ही था कि जोर से आवाज आई। जरासंध जोर से चिल्लाने लगा, चैत्य शिखर की ओर से आवाज आई न बेटी? हाँ, महल तक सुनाई देने योग्य आवाज करने वाला कौन है? क्या कोई अपनी चमड़ी उधड़वाना चाहता है? तभी द्वार पर खड़ा सेवक दिखाई दिया। सिपाही जोर से आवाज की दिशा की तरफ भागा। जरासंध जोर जोर से जमा ही दे रहा था। जरासंध बोला, बेटी अस्ति, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जाकर सोता हूँ। दूसरी बेटी प्राप्ति हाथ में मदिरा भरा पात्र थामे खड़ी थी। वह बोली, थोड़ी ज्यादा ही है, पीकर अच्छी तरह से सो जाइएगा, सुबह होने तक हाथ पांव के दर्द सब ठीक हो जाएंगे। जरासंध ने दोनों बेटियों को बोला, पर तुम लोगों का भोजन तो हुआ ही नहीं, जाओ खाना खाकर तुम लोग भी सो जाओ। इतने में सेवक नीचे से चिल्लाया, महाराज अपशकुन हो गया। चैत्य शिखर पर बंधे 3 नगाड़ों का चमड़ा फाड़कर उन्हें शिखर से नीचे गिरा दिया गया है। 3 व्यक्ति आए हैं। सेवक के द्वारा अपशकुन शब्द का प्रयोग करके समाचार देने के कारण जरासंध के क्रोध का ठिकाना न रहा। जरासंध बोला, उन्हें पकड़कर उनकी चमड़ी उधेड़ डालो, पहले उनको घसीट कर यहाँ ले आओ, कहीं अंधेरे पर छिपकर भाग न निकले। उनकी चमड़ी एक नगाड़े के लिए पर्याप्त होगी ना? वो कितने लंबे चौड़े हैं? सिपाही ने कहा, धुंधलके में साफ दिखाई नहीं पड़ा, 2 तो साधारण लंबाई के हैं, पर एक तीसरा तो आपसे भी लंबा है और चौड़ा भी है। तीनों ब्राह्मण लगते हैं। जरासंध ने कहा, उन्हें पकड़वा कर ले आओ ना। सिपाही बोला, वे इधर ही आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमें महाराज से मिलना है। जरासंध को केवल आश्चर्य ही नहीं हुआ, बल्कि उलझन भी हुई, आतंक सा हुआ। उसने सोचा, मुझसे मिलने वाला सीधे नगर द्वार से न आकर मालूम नहीं किस ओर से और क्यों आया। उन्होंने नगाड़ों को भी फाड़ डाला। वे तीनों आ गए। सिपाही ने कहा, लो महाराज, वे तीनों आ गए। जरासंध सोचने लगा, लगता है आगे आने वाले को मैंने कहीं देखा है। जरा सांवला है पर आकर्षक है, बीच वाला बहुत सुंदर, लेकिन पीछे वालों को देखते ही जैसे प्रेम उमड़ आता है। कितनी बढ़िया लंबाई, कैसा सुंदर गठन है, लंबे लंबे चोगे पहन रखे हैं, उपरना भी लिए हुए हैं, गले में फूलों के हार है, माथे पर चंदन की लकीरें, लंबे बाल पीछे की ओर खुले हैं। इस तरह इन तीनों का जरासंध के महल में प्रवेश होता है और मारने का कार्य वे कैसे करते हैं देखिए अगली वीडियो में। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।